वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त, पाक फौज के जवान तैनात। पाक फौज ने शहराई श्रीनगर की सिक्योरिटी संभाली। इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स तैनात। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में नहीं लिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद। बैरिस्टर गौहर केपी हाउस से मीडिया से बात किए बगैर रवाना। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुंचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएँ। दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे। हम सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM KP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको, अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं। इनके मकासद कुछ और हैं। अगर मजीद लाइन क्रॉस की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। कहा, PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई। शरपसंदों ने आंसू गैस के शेल भी फेंके। पुलिस के 85 जवान जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान। कहा, इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। इनको पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से कांस्टेबल बिलाल शदीद जख्मी हुआ। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? ये पहली बार नहीं है। इस्लामाबाद पर PTI का धावा, दुश्मन कुव्वतों का हमला समझते हैं। फितनाल खवारिज के मुसल्ला जत्थे PTI वालों के साथ आ रहे हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान पर मुसल्ला हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे भी इस जत्थे का हिस्सा हैं। मुसल्ला जत्थे मुल्की वक़ार को निशाना बनाने के डर पे हैं। तालिबान PTI के सहूलतकार हैं। बानी PTI का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। PTI वाले लाशें चाहते हैं। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, सारे सरकार को मफलूज करना, कि ना PM ऑफिस चले, ना प्रेसिडेंट हाउस चले, ना पाक सेक्रेटेरिएट चले, ना फाइलें मूव हो, ना मुल्क के अंदर तरक्की हो, ना मंसूबे लगे। अभी भी यही मकसद है। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो SCO को सैबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एक तरफ ये इकोनॉमिक पॉलिसी का पाथवे है और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद है, और एक तरफ बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर है। वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा।
रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। किसी शरपसंद को डी चौक के करीब फटकने नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई का एहतजाज NRO लेने की कोशिश है। इन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी और ना ही आज है। दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। किसी को SCO समिट सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, पीटीआई ने भारतीय वजीर खारजा को सिर्फ अपने मुजाहिरों में खिताब की दावत दी। बेहतर होगा पीटीआई जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाएं। पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा, बैरिस्टर सैफ का भारतीय वजीर खारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है कि भारत से मुताल्लिक पीटीआई की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। काफिले में पीटीआई कारकुन हैं, कोई अफगान बाशिंदा नहीं। जुड़वा शहरों में आज भी मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। दोनों शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरीजों का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें। मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज होकर न्यासबेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। मीनारे पाकिस्तान और अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील। पुलिस ने GPO चौक से एहतजाज करने वाले वकला को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट जारी किए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार को हिफाजती ज़मानत दी जाती है। वज़ीर आला को 5 नवंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजाहिरीन को एहतजाज की मुनासिब जगह दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। पीटीआई का एहतजाज रोकने की ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को हालात फौरी मामूल पर लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सेक्रेटरी साहब आपने पूरा शहर क्यों बंद किया हुआ है? सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया, SCO समिट पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। 3-4 दिन में अहम सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। पाक धरती को खवारिज से पाक करने का मिशन। 6 खवारिज हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम और दीगर की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 8 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है।
हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और जवानों को खिराजे अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी, अमन के फूल जरूर महकेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, लेबनान में शदीद बमबारी। हमास की मुसल्ला विंग अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह सईद अताउल्लाह शहीद, खानदान के 3 अरकान भी जामे शहादत नोश कर गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शुमाली लेबनान के शहर तराबलस में फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर किया गया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल के गोलान हाइट्स फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले, 2 सेहूनी फौजी हलाक, 24 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी हुकाम ने हलाकत और जख्मियों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौजी इराक से हुए ड्रोन हमले में हलाक और जख्मी हुए। उधर लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बाइस 1,72,000 शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी जंगी तैयारों की यमन में बमबारी, दारुल हुकूमत अल सना और अल मगरबी में 15 मकामात को निशाना बनाया गया। उधर गजा में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, मेरी इंतजामिया से ज्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मशवरा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने की सूरत में कन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा, सदर बना तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रैग रख देंगे। कन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर सदर बाइडन पर शदीद तनकीद। कहा, सैलाब से 200 अफराद हलाक, 200 लापता हैं। बाइडन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का कहना है, हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एक सूबे का वजीर आला मुसल्ला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनका एजेंडा है कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वजीर आला गंडापुर के साथ अफगान बाशिंदे हैं। दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात हुई। खेलों की तरक्की और खवातीन की नेशनल वर्कफोर्स में शमूलियत पर तबादला ख्याल, इंसदादे स्मोग और कार्बन फाइनेंसिंग पर बातचीत हुई। मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोग के खात्मे के लिए महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ज़राअत भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 33 साला मोहसिन के नाम से हुई। पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी, माल्टा में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग फाइट जीत ली। जॉर्जिया के बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम के प्रोफेशनल करियर की 13वीं कामयाबी है। 9वीं मरतबा अपने हरीफ को नॉकआउट किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 15 में से 13 मुकाबले जीत लिए। कराची में मनोड़ा के साहिल पर 4 अफराद समंदर में डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक मर्द बच्चे और 2 खवातीन की लाशें भी मिल गईं। और नौशहरा और गिरदोनवा में तूफानी बारिश, बिजली का निजाम दरहम बरहम, साइन बोर्ड्स गिर गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, लाहौर में भी बूंदाबांदी।